बस अभी सुबह सुबह हो गई है मेरी तैयारी मौसी के घर जाने की। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी मैं ये निकाल के लेके आई हूँ, इनको जा रही हूँ। ये बहुत टाइम से रखे थे जो मैंने मंगाए थे, बहुत अच्छे नहीं है लेकिन अब आ गए थे, क्या होगा, इनका डले ही रहेंगे, इससे अच्छे तो लगा ही देती हूँ, कुछ ना कुछ तो यूज में आ ही जाएंगे। इसमें ना ये टांगने वाला है, टांगने वाला नहीं होता तो देन लुक बेटर, लेकिन कोई नहीं। बाथरूम में ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाथरूम में ना ऑलरेडी बना हुआ है और हैंगर वगैरह हैं, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है इसकी। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था। मम्मी ने ये 2 वॉल हैंगर मेरे जो मैंने बहुत टाइम पहले मंगाए थे, तो पहले घर पेंट वगैरह होना था ना, उस वजह से ये लग नहीं पाए थे, रखे हुए थे। बाथरूम में ही लगाने के लिए मंगाया था, लेकिन वहाँ पर जगह ऐसी है नहीं है कि इनको लगाया जा सके। तो मैं सोच रही हूँ एक तो मिरर के पास लगा देते हैं, क्योंकि ये मिरर का एरिया खाली है और कॉम वगैरह रखने की ना थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, क्योंकि इसके साथ वाली प्लेट मम्मी ने लगवाई नहीं थी। साथ में आई थी मिरर के, लेकिन उन्होंने नहीं लगवाई थी, कह रही, तो मैंने इसको यहाँ मिरर के सामने ही लगा दिया है। हाँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से मिरर का लुक भी सही नहीं आ रहा है, पर क्या है, कॉम वगैरह रखने के लिए चलता रहता है, तो बस ऐसे ही लगा दिया है। मम्मी कह रही थी कुछ वैसे मंगा लेती, प्लेट टाइप के जो वैसे होते हैं ना, बॉक्स टाइप के बने होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। लगा दिया मिरर के सामने, लेकिन एक बचा हुआ था, तो मम्मी कह रही है यहाँ लगा दूँ किचन में, कि जो ये स्टैंड में चमचे वगैरह नहीं आ पाते वहाँ ये टांग देंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था लुक, तो फिर मैंने नहीं लगाया। लेके ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मर्डर करने नहीं जा रही किसी का, कुछ और करने जा रही हूँ, क्योंकि दिवाली की साफ सफाई में जितने रखे हुए सामान मिले थे ना, जो वेस्ट है, उन सबको अब ठिकाने लगाना है। जो यूज में लाने लायक है ना, वो हमारे घर में यूज हो जाते हैं, और डिब्बा और वैसी चीज़ें जो सब, तो वो जो वेस्ट सामान मिला था ना दिवाली की सफाई में, अब उस सबको ठिकाने लगाना है। क्योंकि दिवाली की सफाई में ऐसा बहुत सारा सामान मिलता है जो फेंकने का मन भी नहीं करता, जो फेंका भी नहीं जाता और घर में रखा भी नहीं जाता है, कबाड़ भी लगता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये चाकू लेके आई हूँ। अभी मैं कुछ करने जा रही हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ। पहले लेके आते हैं अपना कबाड़ी सामान। तो ये ना 2 कट्टियाँ हैं जो कि खाली है, मतलब कि बहुत सारी रखी हुई, हम तो ये 2 हटा रही थी, कर रही थी इनको फेंक देंगे। इसमें अंदर मस्टर्ड ऑयल का वो नीचे का जम नहीं जाता है, वो जमा हुआ है, तो मैंने कहा था कि इनको फेंको नहीं, इनको यहाँ से ऐसे बीच से काट के मिट्टी भर के पौधा लगाने के काम में आ जाएगी, छत में रख देंगे। मम्मी ने फेंका नहीं है, अभी तक रखी हुई है, छत में रख दिए थे साइड में। अब मैं इनको काटने जा रही हूँ। सही है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, देखो ये इतने बड़े बड़े हैं, तो इनमें मिट्टी भर दो तो कुछ ना कुछ पौधे लग ही जाएंगे, क्यों फेंकना। और फिर वो कुछ टाइम तो फेंकने लायक हो ही जाते हैं। ये कटे ना, इसको यहाँ से काटेंगे। तो यहाँ पर ये जब सफाई हुई थी ना, तो कई सारी केन मम्मी ने खाली निकाली थी, तो कुछ तो नीचे से फूटी हुई थी, तो वो तो कबाड़ में फेंक दी, ये भी कबाड़ में फेंकने के लिए रखी थी। लेकिन मैंने देखा है कि जो मैंने कई सारे घरों में ऐसा देखा है कि खाली केन होती है, उनको काट के और मतलब कि मिट्टी भर के पौधे लगा दिए जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी इनको पौधे लगा देती हूँ, क्योंकि ये वाली कट्टियाँ जो थी ना नीचे से फूटी नहीं थी, तो मैं इनके आराम से पौधे लग जाएंगे। और मतलब कि नीचे तो हमारे पौधे लगे हैं, लेकिन छत में तुलसा जी हैं और 1-2 गमले रखे हैं, वहीं पर रख देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। जब तक छत में नहीं होते तो अच्छे नहीं लगते हैं,
और गमले वगैरह ना ज़्यादा बच्चों की वजह से रखते नहीं हैं, क्योंकि वो आपको पता है कितने शैतान हैं, जाने कितने सारे तो गमले फोड़ चुके। बरसात का जब सीज़न था तब ना बाहर वाले एरिया में मम्मी ने कई सारे फ्लावर के बीज डाले थे, तो वो सारे पेड़ निकल आए। तो मैं सोच रही थी उन छोटे छोटे पेड़ों को इन डिब्बे में भी लगा देंगे, तो मतलब कि दोनों जगह हो जाएंगे, छत में भी फ्लावर देखेंगे और नीचे तो अच्छा लगेगा ही। ये देखो, ये कट्टी को मैंने पूरा काट लिया। लास्ट टाइम थोड़ा सा फंसा रह गया था, यहाँ से काट रही थी तो ये देखो चाकू ये जब छूट के, और ये जो इसका मेन पॉइंट है ना यहाँ पर लग गया, और ये तो काफ़ी गहरा कट लग गया। बताओ यार, मम्मी सही बोलती है, मैं बहुत लापरवाही से काम करती हूँ। देखो अब वो डांट रही थी कि मत करो। ये देखो, एक यहाँ कट लग गया, एक यहाँ कट लग गया, और जब चुपचाप से पोंछ लेती हूँ। हाँ, मम्मी ने देख लिया तो बताएंगी। इनको ले जा रही हूँ नीचे, अब इनमें भरेंगे मिट्टी भर के फिर छत में लेके आएंगे। मेरे पास जब कोई काम नहीं होता है तो मेरा मन इन सारे फालतू कामों में बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे चाहे ना ये काम याद आए, लेकिन जब खाली रहते हैं ना तो बड़ा याद आते हैं, इस चीज़ को पेंट करना, उस चीज़ को पेंट करना। और हमारी मम्मी जब भी दोपहर में फ्री होती हैं तो वो मशीन लेके बैठ जाती हैं। अभी मेरे कपड़ों में उन्हें लग रहा होगा, पता है, नए कपड़े भी वो सियन डाल देती है ताकि वो मजबूत हो जाएँ। और शाम के टाइम पर होने लगी थी बारिश, और यहाँ पर मम्मी ने आज सुबह सुबह नाश्ते में बनाया है ये हलवा, जो गुलाब जामुन की चाशनी बची थी ना उसी से बनाया है। ये सूजी का हलवा है, लेकिन मम्मी ने इसमें बेसन भी ऐड किया है। बेसन और सूजी को घी में अच्छे से भूंज के बनाया है। देख तो बहुत टेस्टी रहा, इसलिए मैं बड़े आराम से छत में जा रही हूँ। अपना नाश्ता लेके ही छत में बैठ के करूँगी, लेकिन आज तो धूप ही नहीं निकली, अब ठंड शुरू हो गई है। देखो हाँ, ओस पड़ी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। यहीं बैठ के खाऊंगी। और अभी तक बैठी हुई थी आराम से, क्योंकि मुझे कौन पता था कि मुझे अभी जाना है। मेरी तैयारी क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन फिर अचानक से क्लियर हो गई। तो फिर अब यहाँ पर दौड़ दौड़ के अपनी तैयारी कर रही हूँ जाने की, क्योंकि पापा और विवेक जा रहे हैं तो वहाँ आधी दूर तक जा ही रहे हैं। तो मम्मी बोल रही थी तुम्हें जाना है तो फिर साथ में ही निकल जाओ, वहाँ से फिर बस से निकल जाना। तो मैंने कहा सही है, फिर मुझे अकेले जाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी जा रही हूँ बड़े मौसी के घर। जब मम्मी आई थी ना मौसी से मिलने में तभी आने वाली थी, लेकिन फिर घर में कोई नहीं था ना, तो मम्मी कह रही थी कि अभी हम चले जाते। तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ, अपना बैग वगैरह पैक कर रही हूँ। और आप लोग ये बोलोगे कि मम्मी के घर से फिर चल दी मौसी के घर रहने, तो आप लोग ऐसे कमेंट करो। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कहीं रहने नहीं जा रही हूँ, बस 2 दिन के काम की वजह से जा रही हूँ, जो कि मेरा बहुत ज़रूरी काम है। मम्मी लोगों को तो लग रहा था कि नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए मुझे पता है वो कितना इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और वो कल की वीडियो में पता चल जाएगा आप लोगों को क्या काम है, किसकी वजह से मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर बस मुझे कपड़े वगैरह कुछ ले नहीं जाने हैं, क्योंकि मेरे कपड़े हर जगह पर इतने सारे रखे रहते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी तैयारी ना, पहले पापा लोग भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, वो बाहर खड़े हैं। उसके बाद मेरे तो बस अभी सुबह सुबह हो गई है मेरी तैयारी मौसी के घर जाने की।
काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मुझे जाना था वहाँ लेकिन जा नहीं पा रही थी, तो अभी चली जाती हूँ क्योंकि फिर आगे और सर्दियाँ बढ़ेगी, जा नहीं पाऊँगी। और बस मेरी यहाँ पर तैयारी हो गई, बैग वगैरह, कपड़े ज़्यादा मुझे रखने नहीं थे। तो यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि नाश्ता कर लो, तो उन्होंने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए थे। तो मम्मी के गरम गरम आलू के पराठे देख के उनको छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था, और मैं तैयार भी नहीं हुई थी, तो कपड़े भी अपने रखते जा रहे हैं ढूंढ ढूंढ के यहाँ वहाँ। रात से मेरा कोई प्लान नहीं था, सोच रही थी कि हाँ अभी कभी चली जाऊँगी, और ये क्लियर नहीं था कि आज ही चली जाऊँगी, लेकिन पापा लोग जा रहे थे ना, तो मम्मी बोली इन्हीं के साथ निकल जाओ, फिर तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो आधी दूर तक तो पापा लोगों का साथ हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने नाश्ता किया और जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। और मेरे पास यहाँ पर एक भी स्वेटर नहीं थे, तो मैं जो डेली वाली गर्म टी शर्ट थी ना वही पहन ली है, क्योंकि मम्मी कह रही थी स्वेटर पहन के जाना। और मौसी के घर पहुंचने से पहले मैं करूंगी अपना वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।